हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और मैं लक्की लेके आया हूँ आज आपके लिए प्रैक्टिस सेशन। जैसा कि मैंने आपको कल बोला भी था कि डेली सुबह आपकी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी और शाम की आपकी डेली की एक क्लास होगी, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो इसी और ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है गाइज, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, और इस सेशन को अगर आप डेली लेते हो तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आप आज का अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है गाइस, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है गाइस, पहला क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ द commodity is increased by 50%, by what fraction must its consumption be reduced so as to keep the same expenditure ऑन इट्स कंजप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि अपने को अगर 50% अपन इंक्रीज कर देते प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन 50% इंक्रीज करते तो 50% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है गाइस, 50% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/2। यानी अपन अगर 2 से इसको 3 कर रहे हैं तो अपने को कितना कम करना चाहिए इसके एक्सपेंडिचर को। अपने को एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए 1, और कितने में से करना चाहिए, 3 में से। तो कितना कम करना चाहिए अपने को, 1/3। ठीक है, और यही अपने को अगर पूछता कि परसेंटेज में कितना करना चाहिए तो परसेंटेज में कितना आ जाता गाइस, 100/3 या फिर 33.33। ठीक है गाइस, ये तीनों के तीनों आंसर इसके सही है। कोई सा भी ऑप्शन में जो भी होगा अपने सामने वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 5 छात्रों के एक समूह ने एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया और उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 2 अंकों की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले टोटल 5 स्टूडेंट थे, अब एक स्टूडेंट और आ गया। एक स्टूडेंट अगर और आ गया तो टोटली कितने स्टूडेंट हो गए, 6 स्टूडेंट हो गए। और 6 स्टूडेंट के औसत अंकों में अगर 2 अंकों की वृद्धि हो रही है तो टोटल कितने अंकों की वृद्धि हो रही है, ऐसे गाइस 12 अंकों की वृद्धि हो रही है। यानी उस स्टूडेंट के 12 अंक ज़्यादा होंगे उन सभी पाँचों के पाँचों स्टूडेंट से। तो यही तो अपने को पूछा है गाइस कि औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा गाइस कि उसने 12 अधिक अंक प्राप्त किए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगते हैं, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे 4.5 मिनट कम लगते हैं। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए गाइस अपने को क्या करना पड़ता है, इसको लिखते कैसे, पहले आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, कि यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो यहाँ से मैं इसको 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला देता हूँ। x + 6 डिवाइड बाई 6, और यहाँ से कितना किलोमीटर, ये कितना मिनट अधिक लग रहा है, 8 मिनट। तो ये 8 मिनट आ गया इक्वल टू में। फिर क्या बोल रहा है ये कि यदि वह 4 किलोमीटर, यहाँ पे गाइज ये क्या है कि धीरे चल रहा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अगर धीरे चलेगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का साइन कर लेते हैं। फिर ये बोल रहा है कि अगर ये 4 किलोमीटर तेज चलता है तो यहाँ से x + 4 डिवाइड बाई 4 और इंटू में 4.5 मिनट। 4.5 मिनट को अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं। इसको अपन सोल्व करेंगे यहाँ से गाइस, इसको अगर अपन यहाँ से सोल्व करते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा गाइस, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। इसी 60 को किसी भी आप एक साइड रख लीजिए, या तो आप रख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड या आप रख लीजिए राइट हैंड साइड। तो मैं इसको रख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर वैल्यू पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 60 इंटू में 60 - 6 54 इंटू में 8 मिनट, और मिनट को मैं चेंज कर दूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और इंटू में 6। ठीक है, तो ये 60 से 60 कट गया, यहाँ से कितना हो गया, ये 9 टाइम कट गया। तो आंसर क्या आ गया गाइस, 72 किलो
डिस्टेंस कितनी हो जाएगी गाइस, 72 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें फिक्स पैटर्न होता है ये वाला, इसको जमाने का। इसमें अपने को लिखना होता है कि अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चल रहा है तो x माइनस 6 डिवाइड बाई 6 इंटू में कितना टाइम ले रहा है, और इक्वल टू में वो तेज चल रहा है तो फिर कितना टाइम ले रहा है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड रख दो या फिर राइट हैंड साइड रख दो, वहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ए बी और सी ये वो 15, 12 और 20 आवर में किसी कार्य को कर सकते हैं। शाम को 4 बजे तीनों ने काम करना स्टार्ट किया और 2 घंटा काम करने के बाद ए ने काम को छोड़ दिया और बी ने कार्य पूरा होने से 2 घंटे पहले काम छोड़ दिया। अब इसमें गाइज आपको एक चीज़ नोट करके लिख लेनी है। नोट करके गाइज क्या लिख लेनी है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ गाइज ये है कि अगर कोई आदमी शुरू में काम छोड़ के जा रहा है तो यानी वो अपना काम कर चुका, तो उसका काम हो जाएगा गाइज माइनस। ठीक है, और यदि कोई आदमी लास्ट से पहले काम छोड़ के जा रहा है तो उसका काम गाइज क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका काम बचा हुआ है तो उसका काम गाइज ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें अपने को याद रखनी है। इसमें याद भी क्या रखनी है, अगर शुरू में छोड़ के जा रहा है तो यानी उसका काम हो चुका तो उसके काम को माइनस कर देंगे, और अगर लास्ट से छोड़ के जा रहा है यानी उसका काम बचा हुआ है तो उस काम को अपने को कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी और सी 3 आदमी हैं और 15, 12 और 20 आवर लेते हैं। तो यहाँ से इनकी इफिशिएंसी निकाल लेते हैं ए बी सी की। ये 15, ये 12 और ये 20, तो इनका एलसीएम क्या आ गया गाइस, 60 आ गया। इफिशिएंसी क्या क्या आ जाएगी गाइस, इनकी इफिशिएंसी आ जाएगी 4, 5 और 3 आ जाएगी। अब यहाँ से क्या बोला है कि ए ने 2 घंटे के बाद काम छोड़ दिया, तो ए ने 2 घंटे में कितना काम कर लिया होगा, ये 60 टोटल वर्क था, 8 काम कर लिया होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि बी ने कार्य होने से 2 घंटा पहले, अगर ये 2 घंटा पहले छोड़ के जाएगा तो इसका काम प्लस होगा, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 62। तो 62, और अब अपने पास कौन कौन बचा है, बी और सी बचा है, क्योंकि ए तो अपना चला गया। तो अब कौन कौन बचा, बी और सी बचा, तो डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 7 आवर और 45 मिनट। ठीक है, यानी 4 बजे वो काम स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 बजने के 7 आवर और 45 मिनट बाद काम पूरा हो जाएगा। यानी टाइम कितना लग जाएगा गाइस, 11:45 मिनट पे काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर जो काम अगर शुरू में कोई छोड़ के जा रहा है तो उसके काम को तो कर देते गाइस माइनस, और अगर लास्ट से अगर काम छोड़ के जा रहा है वो तो उसका काम बचा हुआ है तो उसको कर देते हैं यहाँ पे ऐड। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए ने काम शुरू में छोड़ के चला गया तो ये माइनस का हो गया 8, और लास्ट से छोड़ के जा रहा है बी तो यानी उसका काम बचा हुआ है 10 काम, तो उसको करवाना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया, यहाँ से 62 आ गया, और बचा कौन है, बी और सी, तो इससे अपने को काम करवा दिया। तो यहाँ से कितना टाइम निकल के आ गया, 7 आवर 45 मिनट, यानी 4 बजने के 7 आवर 45 मिनट बाद काम पूरा हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि छिन्नमय वस्तुओं को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है, तो 17% का लाभ कमाने के लिए 108 रुपये में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में भी गाइज लोग बहुत परेशान होते हैं, और जबकि इतने आसान क्वेश्चन है ये, इसमें फिक्स पैटर्न होता है। क्या होता है, यहाँ पे आप लिख दो पैसे, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला कोई होता तो नहीं है लेकिन मैंने निकाल दिया इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आप गाइज एक बार देख लो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड गाइज, इसका फॉर्मूला गाइज ये होता है कि पैसा, ठीक है, पैसा अपोन में कितने सामान खरीद रहा है वो, ठीक है, और कितने प्रॉफिट या कितना उसको लॉस हो रहा है। तो यहाँ से पैसा कितना है, शुरू वाले का देख लेते हैं 144 रुपये, और कितना उसने सामान कितने 96 वस्तु है, और उसे कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 35% का, यानी 65% पे दिया होगा। इक्वल में कितना आ जाएगा, दूसरा कितना को बोल रहा है 108 रुपये में, और अपने को कितने सामान अब बेचेगा वो ये निकालना है, यानी एक्स रख दिया वहाँ पे, और अब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 17% का, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 117 आ जाएगी। यहाँ से एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वही अपना आंसर हो जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
फॉर्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट अपॉन में सामान और इंटू में प्रॉफिट लॉस। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 144 रुपये है, ठीक है, और सामान इतने दिए और लॉस कितने का हो रहा है, 35 का, यानी 65% पे दिए। दूसरे में 108 रुपये दिए, अपने को सामान निकालने कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी उसे, ठीक है, और कितने परसेंट का लाभ है, 17%, यानी 117। तो यहाँ से एक्स आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है गाइस। आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई पैनिक होने की कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है गाइस अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए उतना काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी 9 आवर्स 36 मिनट में काम कर सकते हैं और सी अकेला इसे 48 मिनट में कर सकता है, तो बी अकेले को काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले तो अपन 9 आवर और 36 मिनट को चेंज कर लेते हैं। तो 9 + 36/60 आएगा, तो 12 से काटेंगे तो 3/5 आ जाएगा। यहाँ पर 12 × 36, 12 × 5 = 60, तो यहाँ से कितना आ गया, 48/5 आ गया। अब निकाल लेते गाइज अपन इनकी इफिशिएंसी, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी। तो इनको कितना लग रहा है, 48/5, और इसको कितना लग रहा है, 48 आवर। यहाँ से इफिशिएंसी निकाल ली तो कितना आ गया, ये 48 आ गया। यहाँ से 5 और यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। यस, यहाँ से अपन ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, इफिशिएंसी की कितनी आ जाएगी। अब इसमें क्या बोला है, उस लाइन को ध्यान से पढ़ना है कि ए उतना काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यहाँ से अपने को सी का दिया हुआ है कि एक काम है। अब अपने को यहाँ पे ए और बी का निकालना है। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू रखता हूँ 3 और बी की वैल्यू रखता हूँ 2, तो हो गया अपना काम। जैसा क्वेश्चन में बोला है कि ए उतना काम कर सकता है जितना बी और सी कर सकते हैं, तो ए की 3 है और बी और सी की भी 3 है, तो यहाँ पे गाइस अपने वो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब अपने को क्या बोला है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर देगा, तो बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, और वर्क कितना है अपने पास, 48, तो 48/2, यानी कितने दिन में कर देगा गाइज, ये 24 डेज में ये पूरा काम कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, 24 डेज, ठीक है, 24 डेज हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है गाइज कि एक क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85 रन्स पर विकेट टेक्स 5 विकेट्स फॉर 52 रन्स एंड देयर बाय डिक्रीज हिज एवरेज 0.85 द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल लास्ट मैच, ठीक है। अब गाइज ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि एलिगेशन लग जाएगा यहाँ पे। अब क्या क्या बोला है अपने को कि शुरू में वो बना रहा है 24.85 रन, तो यहाँ से क्या आ गया गाइज, 24.85 आ गया। फिर बाद में क्या बोला है गाइज कि वो 5 विकेट लेकर 52 रन दे रहा है। अगर वो 5 विकेट लेकर 52 रन दे रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 52/5, यानी कितना आ जाएगा, 10.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10.4 आ गया, ठीक है। और बीच में क्या आ जाएगा, 0.85 एवरेज उसका डिक्रीज हो गया। अगर डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे लग गया एलिगेशन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13.6 आ जाएगा। और यहाँ पे 24.85 माइनस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.85 आ जाएगा। यहाँ से इसको काट के देख लेते तो कितना आ जाएगा, 16:1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक की वैल्यू अपने को दी है 5 विकेट, तो एक की वैल्यू 5 आ गई। तो अपने को पूछा क्या है, लास्ट मैच, तो लास्ट मैच में कितने थे, 16 थे, तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 80 आ जाएगी। और यही अपना आंसर हो गया। अगर ये पूछता है कि टोटल मैच में कितने, तो टोटल कितने हो जाते, 17 हो जाते, और 17 की वैल्यू क्या निकल के आ जाती, 85। तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में अपने को पूछा क्या है, लास्ट पूछा है या टोटल पूछा है। लास्ट पूछा है तो 80 सही हो जाएगा, और अगर टोटल पूछा है तो 85 सही हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए सर्टेन अमाउंट्स बिकम 4 times आफ्टर 24 years at R% rate of simple interest. Find the simple interest received on 8,000 after 5 year at rate R% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें दिया है गाइस कि एक जो अपने पास अमाउंट है वो 4 गुना हो जाता है 24 साल में, और रेट अपने को यहाँ से निकालनी है, और सिंपल इंटरेस्ट है। तो बोला है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 8,000 रुपये 5 साल के लिए, और जो अपन रेट निकालेंगे। अब यहाँ से गाइस अपने को अमाउंट हो रहा है 4 गुना, तो यहाँ से 1 से 4 हो रहा है, यानी अपने को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट यहाँ से अपने को 3 मिल रहा है। तो इसकी रेट क्या आ जाएगी गाइस, यहाँ से 3 × में 100 और डिवाइड बाई प्रिंसिपल, और इनटू में कितने साल लगा रहा है, 24 ईयर्स लगा रहा है। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ जाएगा गाइस 12.5, यानी अपनी रेट कितनी आ गई गाइस, रेट आ गई 12.5। अब अपने को निकालना है गाइस ऐसे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा,
8,000 गुना में 12.5 और गुना में 5 और डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा गाइस अपना 5,000। क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन बस अपने को समझना था कि एक अमाउंट है जो 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 1 से 4 हो गया, यानी इंटरेस्ट कितना मिल गया 3 मिल गया। तो यहाँ से रेट निकाल लिया अपन ने 3 इंटू में 100 और डिवाइड बाई 1 इंटू में 24। तो रेट क्या आ गई गाइस 12.5 आ गई। अब तो ऐसा ही निकालना तो आसान है ही, PRT बाई 100, तो यहाँ से प्रिंसिपल रेट टाइम और अपन में 100 कर दिया, तो क्या आंसर आ गया अपना गाइस 5,000 आंसर आ गया। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जैसा है ना कि ये इतना आसान सवाल है, लेकिन ये हर एग्ज़ाम में पूछ लेता है, प्री वाले जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन हर एग्ज़ाम में पूछ लेता है। और बच्चा इनमें भी इतना पैनिक होता है जिसकी कोई वो नहीं है, मतलब इतने आसान क्वेश्चन है ना, आपको देखते ही आंखों में सवाल कर देना है ऐसे सवाल। ठीक है, क्या बोला है, 2 छात्र एक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की अपेक्षा 22 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके प्राप्तांकों के योग का 55%। अब मैं मानता हूँ कि ये 55% मिले किसी को। ठीक है, अगर यहाँ पे 55% मिले हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे 55% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे 45 मिले होंगे। यहाँ से अगर इनको अपन 5 से काटते तो कितना आ जाएगा 11 और 9 आ जाएगा, 11 और 9 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि एक को दूसरे से 22 अंक अधिक मिले, तो 2 की वैल्यू 22 आ गई, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। यानी इसको कितने मिले 11 इंटू में 11 121, और दूसरे वाले को कितने मिले 11 इंटू में 9 यानी 99। तो ये वाला क्वेश्चन का इतना आसान है, लेकिन इसके अंदर भी पता नहीं कैसे कैसे करते बच्चे, तो कंफ्यूज रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। कुछ नहीं करना था, 55% दिया हुआ है तो दूसरे को 45% आ गया, 100 माइनस 55 45 आ गया। यहाँ से 5 से इसको कट कर दिया तो कितना आ गया 11:9 आ गया। डिफरेंस कितने का है 2 का है, 2 की वैल्यू 22 है तो 1 की वैल्यू 11 आ गई, तो 11 की वैल्यू कितनी आ गई 121 और 9 की वैल्यू कितनी आ गई 99। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन अपने को आंखों ही आंखों में कर देना। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक बैग में 1 रुपये है ना, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 312 सिक्के हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1 रुपये, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे के मेरे पास 312 सिक्के, और उनका अमाउंट का रेशियो दिया है कि सिक्कों का मूल्य कितना है 4 है 2 है और ये 1 है। अगर यहाँ पे अगर गाइस सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है, अगर मेरे पास 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो मेरे पास कितने, एक रुपये के 4 रुपये, तो मेरे पास सिक्के कितने हो गए 4 सिक्के हो गए। अगर मेरे पास 50 रुपये के 50 पैसे के 2 रुपये, तो मेरे पास फिर से सिक्के कितने हो गए 4 हो गए। अगर मेरे पास 25 पैसे के 1 रुपया है मेरे पास, तो 1 रुपये में कितने 25 पैसे के सिक्के होते हैं 4 होते हैं, तो यहाँ से भी 4 निकल के आ गया। यहाँ से कितना निकल के आ गया 12 कॉइन हो गए, और 12 की वैल्यू मेरे को कितनी दी है 312 दी है। तो यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा इस 104। ठीक है, और अपने को पूछा क्या है कि 50 पैसों के सिक्कों का मान क्या है। अब 50 पैसे के सिक्के अपने पास कितने आ गए 104 सिक्के मेरे पास 50 पैसे के, तो मेरे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा मेरे पास 52 रुपये। क्योंकि 52 इंटू में 2 कितना होता है 104 होता है, और 104 सिक्के मतलब मेरे पास कितने रुपए 52 रुपये, और यही अपना आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसमें बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर ये जो है ये उनके अमाउंट का रेशियो है कि कितने रुपए मेरे को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे कॉइन का रेशियो है। कॉइन का रेशियो अपने को दिया नहीं है, अपने को पैसों का रेशियो दिया है कि अपने पास इतने पैसे हो रहे हैं, तो उनसे कॉइन कैसे निकालेंगे। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसको समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 21,150 रुपये ABC के बीच बांटे जाते हैं। ए का हिस्सा B के हिस्से का 4/5 है और B का हिस्सा C के हिस्से का 3/4 है। अपनी संबंधित धनराशियाँ प्राप्त करने के बाद C अपने हिस्से के कुछ धनराशि A को दे देती है। इस अंतरण के बाद A और C की धनराशि का रेशियो जो है वो 7:9 है। तो C ने अपने मूल हिस्से की कितनी धनराशि A को दी। ठीक है गाइस, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। क्या बोला है कि A का जो हिस्सा है वो B के हिस्से का 4/5 है। ठीक है, तो ये B के, तो A और B का रेशियो क्या आ जाएगा, A और B का रेशियो आ गया मेरे पास 4:5। सेम टू सेम क्या बोला है कि B का हिस्सा जो है
वो सी के हिस्से का 3/4 है। तो यहाँ से बी और सी का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से बी और सी का रेशियो आ जाएगा 3/4। अब ए बी सी को अपने को सेम बनाना है ना, क्योंकि बी की वैल्यू 3 आ रही है, बी की वैल्यू 5 आ रही है, तो यहाँ से ए बी सी का एक रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बी को 15 बना लेता हूँ, तो इधर करनी पड़ेगी 3 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो गया 12, 15, और यहाँ पे कितना हो गया गाइस, ये 5 से करेंगे तो 20। अब अपने को यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, क्या समझनी है कि लास्ट में सी अपने हिस्से की कुछ राशि इसको दे देता है ए को, इसको देता है ए को, तो इनका रेशियो हो रहा है 7:9। अब गाइज आप यहाँ से ना बाई ऑप्शन जाओ, कि मैं यहाँ से बाई ऑप्शन लेता हूँ 1/10 लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अगर मैं 20 का 1/10 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ से इसको 2 ए को दे देता हूँ तो ए के पास कितना हो गया 14 हो गया, और बी के पास कितना हो गया 18 हो गया। यानी अपना रेशियो क्या निकल के आ गया 14 और 18 का 7:9। और यही अपने को दिया है क्वेश्चन में कि इनका रेशियो जो हो जाता है वो 7:9 हो जाता है। तो यहाँ से गाइज मेरे को कितना निकालना पड़ेगा, यहाँ से गाइज मेरे को वही हो गया वापस दोबारा कि मेरा यहाँ पे 7:9, यानी मेरे को यहाँ पे 1/10 पार्ट निकालना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज 1/10 ही आ जाएगा, ठीक है गाइज। अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग से करना पड़ता है कि यहाँ पे आपने ए बी सी का रेशियो निकाल लिया, यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकाल लिया, 12, 15, 20 आ गया। अब आप जाओ बाई ऑप्शन, या तो बाई ऑप्शन जाओ या फिर थोड़ा माइंड लगाओ कि मैं यहाँ से कितने माइनस करूँ कि यहाँ रेशियो हो जाए 7:9। तो मैं 20 में से 2 माइनस कर देता हूँ, और अगर 20 में से 2 माइनस करूँगा तो वो कितना पार्ट हो जाएगा 1/10 पार्ट ही तो होगा वहाँ पे। तो यहाँ से 1/10 आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी गाइस अच्छा है, ठीक है। अगर आप समझ जाते हो तो क्वेश्चन अच्छा है। इसको आप 2 या 3 तरीक़ों से कर सकते हो। मैं आपको रेशियो से बता देता हूँ कि ए बी सी की आई का अनुपात अपने को दिया है 3, 4 और 8, ठीक है। ये है इनकी इनकम का। उसके बाद में क्या बोला है कि उनके खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात अपने को क्या दिया है गाइस, एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है अपने को 5, 4 और ये 6। अब क्या बोला है कि जो सी की बचत उसकी आय का 3/4 है। अगर मैं ये मान लेता हूँ ए बी सी, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। ए बी सी की इनकम है 3, 4, 8 और एक्सपेंडिचर है 5, 4, 6, ठीक है। अब क्या बोला है कि सी की जो बचत है वो 3/4 है, ठीक है। उसकी आय का 3/4 है। यहाँ पे 8 और 6 है, तो मैं मान लेता हूँ कि सी की जो इनकम है वो 24 है। अब ये 24 में से 3/4 बचा रहा है। अगर ये 24 में से 3/4 बचा रहा है तो ख़त्म कितने कर रहा होगा 1/4 कर रहा होगा, यानी 6 ख़त्म कर रहा होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 दिया हुआ है। अगर ऑलरेडी 6 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसके इनकम का रेशियो क्या आ गया, इनकम का रेशियो आ गया 9 और 12 और 24। और यहाँ से आ गया एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ गया, यहाँ से सेम टू सेम आ जाएगा क्योंकि 1 है, 5, 4, 6 आ गया। तो यहाँ से सेविंग का रेशियो क्या आ जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 18। अगर इसको ओपन और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2:4:9, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा गाइस इसका 249, ठीक है। और ये इसका बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन को अपने को रेशियो से करना है। बोला है कि सी की जो आय है ना, सी की जो बचत है उसकी आय का 3/4 है। अगर उसकी आय का 3/4 है तो 1/4 वो ख़त्म कर रहा होगा, और 24 का 1/4 कितना होता है 6 होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी 6 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9, 12 और 24 आ गया, और एक्सपेंडिचर कितना आ गया 5, 4, 6 आ गया। यहाँ से इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो सेविंग आ गया। तो यहाँ से रेशियो क्या आ गया 249 आ गया, और यही इसका आंसर है गाइस, ठीक है। तो इसी के साथ ये अपने क्वेश्चन थे आज का सेशन था अपना मिक्स क्वेश्चन का। तो बताना गाइस मेरे को आपको कैसा लगा आज का सेशन, ठीक है। क्वेश्चन जितने भी मिक्स क्वेश्चन थे मैं सारे के सारे लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये मेस दीवाने जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्त सभी के साथ शेयर कर दें, ठीक है गाइस। ये सेशन आपके लिए डेली होगा सुबह सुबह, और आपको ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा ये सेशन, ठीक है। तो आप जितने से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करवाए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है गाइस। चलते हैं, टाटा बाय बाय।